दुआ कीजिएगा, प्रे कीजिएगा, इसलिए कि ये इसका हाइट कम है और कोई ख़ास नहीं। कोई कमेंट किया है कि आंटी जी ये बहुत छोटी उम्र की है, लेकिन 20 प्लस है। तो गांव में क्या है ना कि 20-21 का लड़की होती है तो शादी लोग कर देते हैं। अब आगे चूँकि पढ़ाना नहीं है, 10th की हुई है, उसके बाद अब तो घर गृहस्थी देखना है, तो इसीलिए। और उसमें भी 5 बहन हैं, इसलिए जल्दी जल्दी सबका शादी को निपटाना है इनको, इसके मम्मी पापा को। और क्या है कि सब सोच समझ के करना रहता है इंसान को, अपना जितना रहता है उस हिसाब से, उस कैपेसिटी से माँ बाप करता है। लेकिन कोई समाज में ऐसा ऐसा लोग है ना कि शादी करने के टाइम कर लेते हैं, लेकिन बाद में उसका गलत ही अंजाम मिल जाता है। तो ऐसा दरिंदे को नहीं होना चाहिए, दरिंदा नहीं बनना चाहिए। चूँकि देखिए लड़की को लोग दे देता है घर में, और अपने ससुराल में लड़की जब जाती है तो उसको इतना मान सम्मान देना चाहिए, प्यार देना चाहिए कि ताकि दोनों जगह का इज्जत बना रहे और दोनों जगह का प्यार मिले। तो यही है। और लड़की लोग को पूरी लाइफ अपने ससुराल और मायका जोड़ने में ही निकल जाता है। तो यहाँ जयमाला के टाइम में ये सब स्प्रे हो रहा था तो मेरे पर भी पूरा पड़ गया था ज़्यादा। और यहाँ हम बैठे हुए थे, बहुत काफ़ी गर्मी थी और इतने लोग बाराती आए थे। गांव का शादी, गांव का लोग सब लोग इकट्ठे होते हैं, अच्छा लगता है, सब लोग सपोर्ट करते हैं। धन मन रुपया पैसा जो भी लगता है, अगर कोई थोड़ा सा कमज़ोर रहता है तो सारे लोग मिल के सपोर्ट करता है। शादी विवाह अच्छे तरीके से होता है, बढ़िया लगता है। तो यहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा। आप लोग एंजॉय कीजिए ब्लॉग, और आगे का देखिए। ये सब कुछ हो रहा था यहाँ, और इसी बीच हम निकल गए घर। आना था तो जाकर पहले खाना पीना खाए। सब लड़की मजाक वगैरह कर रही थी दूल्हा को। इनके यहाँ टेंट और ये क्या बोलते हैं, रथ वगैरह का बिजनेस है लड़का को। तो जिसका जोड़ी भगवान बना के भेजते हैं तो पूरे जीवन जोड़ी रहता है, चाहे लाख भी कोई विपदा आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन टूटते टूटते जुड़ जाता है। तो एक बार हुआ था कि शादी नहीं होगा, लेकिन फिर इसी लड़के से शादी हुआ। तो देखिए आगे आप लोग एंजॉय कीजिए। यहाँ पे पहुँच गए स्टेज पे हम और सचिन के पापा दोनों जन। तो सबसे पहले हम ही गए, सोचे कि जल्दी से देकर पैसा आशीर्वाद और निकल जाते हैं। तो दूल्हा को और दुल्हन को हमने दिए, और दूल्हा को सचिन के पापा पैसा दिए, और देकर सोचे कि जल्दी से निकले और जाकर खाना पीना खाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना सुंदर लग रही थी। और लगन चढ़ता है ना तो लड़की लोग सुंदर लगने लगती है। यही पापा है इसके, रेखा नाम है इसका, और इसके पापा हैं ये, और मम्मी भी है साथ में, मम्मी भी आएंगी। तो हम लोग एक साथ सबसे पहले हम लोग गए थे और मम्मी पापा चढ़े थे इसके स्टेज पर। चूँकि हम लोग को निकलना था सिवान के लिए, इसीलिए हम सोचे कि जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ देखिए बात कर रहे थे आगे देकर आशीर्वाद। तो यहाँ कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप कौन हैं, तो कोई जान रहा था, वो बोल रहा था कि प्रतिमा की बड़ी जेठानी है। तो लोग खुश हो रहे थे कि चलो कम से कम ये लोग आए हैं। और आज फिर बोल रही थी हमारी देवरानी की दीदी कभी चलिए ऐसे
शादी में गई हैं तो आप चली आई हैं, इसी तरह चलिए कभी मेरे मायके फिर से एक बार। हम चूँकि जब से उसका शादी हुआ है ना 16 साल हो गया शादी, हम लोग एक बार भी नहीं गए थे, लड़की देखने तक भी नहीं गए थे। थामे बुला के देखे थे और थामे में ही शादी किए थे। 3 दिन में शादी हुआ था उसका, इसलिए कि टाइम नहीं मिला, इसलिए जल्दी जल्दी हम शादी कर लिए थे। और सिवान से ही बारात ले गए थे और शादी करके सिवान ही ला के रखे थे। 1.25 महीना खरमास चढ़ रहा था, उसी टाइम किए थे दिसंबर में। तो इसी तरह सबको किए हैं शादी और अच्छा लगता है। अब भगवान जैसा समय देंगे वैसा देखा जाएगा, बच्चे लोग हैं घर में, तो अगर सब कुछ सही रहा तो फिर जैसा लगेगा वैसा करेंगे। यहाँ स्टेज पे अभी थे हम लोग और प्रणाम करने के लिए बोले ये कि मेरे आगे आइए तो पैर छूने के लिए। और अच्छा लगता है कि दूल्हा दुल्हन दोनों आदमी को आशीर्वाद मिल जाता है इसी बहाने। और हमको बोल रही थी कि अभी मत जाइएगा, शादी हो जाएगा उसके बाद जाइएगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बार बार लग रहा था कि नहीं अब जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं। और इसके मम्मी है पीछे खड़ी हैं और ये पापा हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। ये भाई लोग हैं, बगल के मामा के भी लड़के हैं लोग। तो काफ़ी भीड़ थी और उसी भीड़ में अच्छा लग रहा था, तो हमने सोचा कि अब जल्दी निकलते हैं। ये बहन के बाबू खड़ा बटे वहां का होते पानी अब काल अब जाता नहीं मुझे घरे केहू नहीं खे और खाली छोड़ के केंगा रही जाता नहीं खा लेबे गाड़ी में गायल बनन बाबू केहू नहीं खे घरे यहाँ के ऊ बाड़न ऐसे कौन बात नहीं खे हम आ ना गई शौक शब्द रहल त आदमी आ गई लाटे ठीक बा तू आई हा चली बढ़ खाना ज्यादा नहीं नानी ना सुनी खाना खानी है ना अभी पहले नहीं ज्यादा नहीं खा लेबे खाइए के ना गाड़ी में रखा दे हम खा लें चलते संगे हमरा चलो जब बैठे खा ले चलो अबे संगे हम अबे रख ना हो जो खाना खा ले चलो हम भूख लगेगा चलो खा लिया जाता हूँ नहीं कि जाना चल बनने चलाने चल पकड़ लीजिए पति है अब आ चलो अनुष्का पूरा खाना खा ली ट्रॉलिया हमने की खैले ट्रॉलिया रख दीजिए आप अभी मिल कर आए थे और उनका सिर में दर्द हुआ है, सोए थे गए थे तो बोल रहे थे कि सिर में दर्द है। गाइस तो अभी हम गाड़ी में बैठ गए खाना पीना खा के और अब सिवान के लिए निकल रहे हैं रात के। कितना बज रहा है, कितना टाइम हो रहा है?
12 बजने वाला है, अब जा रहा है, आराम से सोएंगे, 1 घंटा पहुँच जाएंगे घर। तो चलिए आप लोगों को लेके चलते हैं फिर से। ठीक है, इस तो घर पे आ गए, आकर सब कपड़ा चेंज कर दिए और यहाँ पे देखिए एसी चल गया है। बाप रे बाप, गर्मी से नहीं रहा जा रहा था। आके पूरा फेस धोए हैं अच्छे से, अब जा रहे हैं थोड़ा साफ करेंगे। ये आज चूड़ा पहना था, कितना अच्छा लग रहा है ना चूड़ा। यहाँ देखिए हमारे शादी के सालगिरह पे मिला था ये चूड़ा। तो आज वहाँ पे रुकते गए, जाते नहीं, सही में बता रहे हैं आप लोग से। लेकिन क्या है ना कि गर्मी इतना लग रहा था ना मुझे, पूरा शरीर में अजीब सा हो गया था, सब बॉडी पूरा कनकना रहा था। तो प्रिंस आया पटना से, तो आज नेता भी था 2-3 जगह। तो सचिन के पापा नेता में गए प्रिंस को लेकर। अब उधर से उधर मेरे पास चले गए, पूछे थे हमको फ़ोन करके कि आना है कि रुकना है। हम बोले कि नहीं आज रुकेंगे। फिर उसके बाद फ़ोन किया कि आइएगा कि रुकिएगा। तो हम बोलेगा कि आ जाएंगे आइएगा। तो प्रिंस को लेके गए, लेकिन हालांकि प्रिंस का तबीयत ख़राब है, उसको सर्दी जुकाम और क्या है ना कि गैस बन गया है। तो सर्दी जुकाम हो गया है, तो ठंडा वंडा कोई सामान दही वगैरह खाया है वहाँ, और जूस पी रहा था मौसमी का, इसलिए कान का ऑपरेशन हुआ है। तो सर्दी जुकाम नहीं होना चाहिए, और सर्दी जुकाम हो गया है। तो अभी चलते हैं, थोड़ा सा उसको सिर में तेल लगा दे और लगा के तब आते हैं सोने। का बिहार साइड खास करके यही होता है। और शादी ब्याह छोटी हो हाइट बड़ी हो ये मानने नहीं रखता है, मानने ये रखता है कि परिवार अच्छा मिले, पति अच्छा मिले, और जोड़ी हमेशा भगवान बना के भेजते हैं, तो बिगाड़ने वाला कोई नहीं होता है। और जिसको जहाँ लिखा रहता है वही होता है, हाइट छोटी हो या बड़ी हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। नसीब में लड़का का लिखा हुआ है तो वही जाएगी। और अंटी जी का कहना है कि एक बार शादी ना होते हुए रह गया था और फिर उसी से हुआ, तो ये जोड़ी होती है, भगवान जो बनाते हैं। और ख़ास करके 20 साल एज तो हुआ, तो मेरा शादी जब हुआ था ना 13 साल 14 के लमसम में हो चुकी थी। 14 जनवरी मेरा अप्रैल में शादी हुआ था, 6 तारीख का मेरा बर्थडे आता है और 13 तारीख का मेरा शादी हो गया। तो मान के चलिए 14 साल कंप्लीट हुआ और शादी हो गया। क्योंकि मैं उस समय मैट्रिक पास की भी थी, परीक्षा दी थी, और अब परीक्षा का रिजल्ट भी नहीं निकला था। आप लोग समझ जाइए कि कितना मैं छोटी थी, और मेरा भी शादी हो गया। आज मैं अभी इस एज पे आई हूँ जो मेरा अभी शादी होता, 26 के लमसम में आ गई हूँ। 26 या हाँ 26 होगी, 14 मतलब 26 से भी कम। उस समय मैं 14 या 13 ही साल, पता नहीं कब तक कितना साल की होगी मुझे पता ही नहीं, मगर मेरा 26 कंप्लीट हो चुकी है, 27 में लगी हुई हूँ। तो आप ही बताइए कितना साल पहले मेरा शादी हो चुका है। मेरे पास 3 बच्चे, भगवान के दिया हुआ फल जो मेरे पास है, और मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं ना बेटी, मेरी मम्मी को तो 2 ही बेटी थी, मैं और मेरी बहन सबसे छोटी 6 साल की थी उस समय जब मेरा शादी हुआ था। क्योंकि मेरा जोड़ी बन चुका था और मेरी जोड़ी भगवान ने बनाया था, और वहाँ मुझे शादी करना था क्योंकि वहाँ पे लड़का का शादी के लिए एज हो गया था उस समय मेरा ना। और बोला जाता है ना लड़की से लड़का छोटा रहता है, तो ये तो सही है। जब भी आप शादी में देखो ना तो जोड़ी लड़का के ही बड़ा रहता है उम्र, और लड़की की काफ़ी कम ही रहती है। लमसम गाँव की लड़की जो होती है ना, गाँव घर की जो पढ़ी लिखी नहीं होती है, जो ज़्यादा नहीं पढ़ती है। और मैं पढ़ने के लिए, मैं तो बोल रही हूँ ना, मैट्रिक का परीक्षा दिए थे, और आगे मैं मैट्रिक के बाद पढ़ती। मेरा शादी हो गया। शादी के बाद थोड़ा दिन बाद बाबू आ गया। बाबू आने के बाद पढ़ाई तो चलो बाबू को संभाले पढ़ाई, फिर भी एडमिशन के लिए मेरे पति ने बोला। फिर मैं सोची क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, सोच में पड़ गई। और उसके बाद मुझे इच्छा ही नहीं हुई जो मैं आगे पढ़ूँ, और नहीं पढ़ी। अब मैं पछता रही हूँ। अभी भी मेरा पढ़ने का टाइम है, मैं पढ़ सकती हूँ, पर अब मन नहीं करता है। और देखिए
बच्चे आज मैं और मेरी लड़की सेम सेम पहने हैं। जो ड्रेस बाकी खूबसूरत है, आप लोग मीशो पे जाइए, सर्च कीजिए, मिल जाएगी। नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है अंचला कुमारी 344, वहाँ जाके आप लोग फॉलो कर लीजिएगा और पीपी लिंक लिख दीजिएगा, लिंक मिल जाएगी। और बहुत अच्छी ड्रेस है, ये कॉम्बो में नहीं आएगा, ये कॉम्बो से हट के आएगा। आप अपने साइज़ के भी मंगा लीजिए, आप अपनी लड़की के साइज़ के भी मंगा लीजिएगा तो आ जाएगा। और बहन है तो बहन का साइज़ का मंगवा लीजिए, क्योंकि साइज़ अलग अलग है दिया गया, मतलब ट्रिपल एक्सल तक साइज है और एस से लेकर, तो आप कोई भी साइज मंगा सकते हैं और कॉम्बो बना सकते हैं। तो मैंने तो कॉम्बो बना लिया। कॉम्बो वाले ऑर्डर कर रहे थे तो इस तरीके के नहीं मिल रहे थे, पर मिल रहे थे इस तरीके के नहीं, तो थोड़ा सा दाम ज़्यादा पड़ रही थी, तो मैं कम रेंज में सोच रही थी। तो कम रेंज में मुझे यही लगा, 195 में इसका है और 330 रुपया में मेरा है, और प्लाजो के साथ है। दुपट्टा नहीं है, दुपट्टा आप कोई सा भी ले सकते हैं। दुपट्टा कौन पहनता है, हम बहू है पहन सकते हैं, पर ससुराल में यहाँ तो दुपट्टा लेके बाहर निकलना है, तो घर में ही रहना है तो मंगा लीजिए। आप लोग भी मंगाइए, जाइए ऑर्डर कीजिए। और जो नीचे का वीडियो है, ये कहने का जो इनका मतलब था, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा और इन्जॉय कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम तक के लिए बाय।